In this lecture, we will work with two MA1 models and check their invertibility. Suppose we have two process A and process B with model yt is equal to zt plus 0.5 zt minus 1 and the process B with the model yt is equal to zt plus 2 times zt minus 1. ये दोनों मॉडल MA1 मॉडल हैं, लेकिन एक में मॉडल प्रोसेस ए में पैरामीटर 0.5 है जबकि प्रोसेस बी में पैरामीटर 2 है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये दोनों मॉडल्स के सेम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि MA प्रोसेस जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन यूनिक ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पे आते हैं, तो ये दोनों प्रोसेस सेम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन देते हैं। अब इनमें से किस मॉडल के साथ हमें फर्दर वर्क करना होगा फॉर फोरकास्टिंग, उसके लिए हमें इन पे इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन लगानी पड़ती है। और इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन जैसा कि हम जानते हैं, उसके लिए हम अपने मॉडल को पहले एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लेंगे और उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल सेट करके वहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे और उस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। जिस डिग्री का MA मॉडल होगा उतने ही रूट्स हमारे पास आ जाएंगे और इन्वर्टिबिलिटी के लिए उन सारे रूट्स का यूनिट सर्कल से आउटसाइड लाई करना ज़रूरी है। तो हमारे पास प्रोसेस ए में ये मॉडल मौजूद है yt इज़ इक्वल टू zt प्लस 0.5 zt माइनस 1। इसको हमने बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर फॉर्म में लिखा, जिससे हमारे पास ये 1 प्लस 0.5 b एक MA पॉलिनोमियल बन गई, जिसको हम थीटा पॉलिनोमियल कहते हैं। इन्वर्टिबिलिटी चेक के लिए इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखा। यहाँ से क्योंकि MA1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई और इस लीनियर इक्वेशन से एक सिंगल रूट कैलकुलेट हो गया विच इज़ इक्वल टू -2। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कर ली जाए तो वो 2 बन गई विच इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज़ इट लाइज आउटसाइड द यूनिट सर्कल। अब यहाँ से ये पता चल गया कि प्रोसेस ए इन्वर्टिबल है क्योंकि इसने इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब हम प्रोसेस बी को ले लेते हैं। ये प्रोसेस बी वो प्रोसेस है जिसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बिल्कुल प्रोसेस ए की जैसा है। इसमें भी हमने इस मॉडल को लेके इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख दिया। थीटा पॉलिनोमियल इसको 0 के इक्वल सेट किया। 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। MA1 मॉडल है, एक लीनियर इक्वेशन बन गई, एक सिंगल रूट हमारे पास आ गया विच इज़ -0.5। इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली जाए तो 0.5 विच इज़ लेस देन 1। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस के मॉडल से हमने जो MA पॉलिनोमियल बनाई है उसको 0 इक्वल सेट करके जो हमारे पास रूट आया है वो 1 से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब प्रोसेस बी इन्वर्टिबल नहीं है। तो ये दोनों जो मॉडल अगर हमारे सामने होंगे जो कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी की सूरत में है, तो हम डेफिनेटली उस मॉडल को लेके आगे चलेंगे जो कि इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वी विल वर्क विद प्रोसेस ए।